हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। माय नेम इज़ भगवती और आज जो हम क्लास डिस्कस करेंगे वो है CSS स्यूडो क्लासेस। स्यूडो क्लासेस होते क्या हैं? HTML एलिमेंट पे स्पेशल स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम जिन क्लासेस का यूज़ करते हैं वो स्यूडो क्लासेस कहलाती हैं। मतलब सपोज़ करो कि आपने एक HTML का एलिमेंट क्रिएट किया और आपने बटन बनाया। बटन एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, HTML एलिमेंट हो गया। और उस HTML एलिमेंट पे जो स्पेशल स्टेट हो सकती है वह होती है फोकस और डिसेबल्ड या फिर होवर। तो इन तीनों के अलावा और भी ज़्यादा हो सकती है। और भी आगे हम अगर पढ़ेंगे तो HTML में हर एक एलिमेंट पे अलग अलग स्यूडो क्लासेस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इन स्यूडो क्लासेस को हम CSS में डिफाइन करते हैं और हम इन पे उसके अकॉर्डिंग ही स्टाइलिंग कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और HTML में बहुत हर एक एलिमेंट के ऊपर स्यूडो क्लासेस का इस्तेमाल होता है। तो मैं कुछ स्पेशल कुछ यूज़फुल स्टेट को यानी कि स्यूडो क्लासेस को यहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कैसे हम इनका इस्तेमाल करके अपने CSS में एलिमेंट को HTML में एलिमेंट को और भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी स्यूडो क्लासेस का यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है। तो ये तमाम सी स्यूडो क्लासेस हैं जो HTML एलिमेंट पे हम यूज़ करते हैं। ओके, अगर आप देखोगे होवर, एक्टिव, फोकस, ये बटन की कुछ हैं। फिर फॉर्म एलिमेंट पे भी फॉर्म इनपुट फील्ड पे भी बहुत सारी स्यूडो क्लासेस का इस्तेमाल होता है। विजिटेड हो गया या फिर चेक्ड हो गया, अनचेक्ड हो गया, रीड ओनली हो गया। तो ये हम फॉर्म इनपुट फील्ड पे यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम लिंक पे लगा सकते हैं। href जो ए टैग एक एलिमेंट होता है उस पर भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बना के आपको समझाता हूँ कैसे इनका यूज होता है और कितनी यूजफुल होती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे HTML में यहाँ पे है, मैं यहाँ पे HTML में एक एलिमेंट बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे बटन बनाया। बटन का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बटन को एक्सप्लेन करना ज़्यादा इजी रहेगा और समझना भी उतना ही इजी है बटन को, ठीक है। सो बटन पे मैंने टाइप किया बटन एंड इस बटन को मैंने नाम दिया स्यूडो क्लासेस। ओके, अब ये बटन को मैं यहाँ पे एक क्लास भी ऐड कर देता हूँ, क्लास बटन। और यहाँ पे मैं npx स्लाइड सर्वर रन करता हूँ एक बारी। सो ये बटन देखो यहाँ पे आ गया है। अभी ये बटन पे कुछ भी स्टाइल नहीं लगा हुआ है, यानी कि CSS ऐड नहीं करी है। तो मैं यहाँ पे इस बटन क्लास को कॉपी करके इधर डाल देता हूँ, ठीक है। एंड मैं इस पर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड करता हूँ एंड कलर डाल देता हूँ। सपोज करो मेरे को कलर चाहिए 000 यानी ब्लैक कलर। और इसका जो विड्थ होगा इसको विड्थ में देता हूँ 80 पिक्सल एंड हाइट 40 पिक्सल। ओके, सो ये कुछ ऐसा दिख गया है। और अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे और भी स्टाइल ऐड कर सकता हूँ अपने हिसाब से। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे देता हूँ। सो ये थोड़ा रेडियस हो गया है, राइट। आई गेस विड्थ इसको मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ। और इसमें जो पैडिंग है, पैडिंग भी मैं ऐड करूँगा टॉप बॉटम से 0 एंड लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। सो कुछ ऐसा आएगा ये, ठीक है। और मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स भी बना सकता हूँ। मैंने फ्लैक्स ही आपको क्लास पहले ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर। कुछ ऐसा ये दिख गया। अगर मैं यहाँ पे इसको एलिमेंट को दिखाता हूँ आपको तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो ये कुछ मैं इसकी जो विड्थ है वो
ऑटो कर दूंगा क्योंकि 100 पिक्सल वो फिक्स विड्थ हो जाएगी, राइट। सो ये बटन कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है। और इस बटन को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ येलो, एंड फॉन्ट साइज़ भी मैं इसमें ऐड करूँगा 16 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड। सो कुछ ऐसा ये दिखेगा। और अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने बॉडी में फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ किया हुआ है और साथ में यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट को इंपोर्ट किया हुआ है। अगर आपने फ़ॉन्ट की क्लास नहीं देखी है और देखनी है कैसे हम लोकल फ़ॉन्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट कैसे करते हैं गूगल से, वो क्लास मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप ऊपर लिंक है तो उस लिंक को आप देखिए, वो क्लास आपको दिख जाएगी, करेक्ट। सो ये हमने बटन क्रिएट कर दिया और आई गेस बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, मैं बॉर्डर यहाँ पे निकाल देता हूँ, बॉर्डर नन करूँगा। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा। साथ में मैं यहाँ पे हल्का सा बॉक्स शैडो पे डाल देता हूँ 0, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल एंड कुछ ऐसा ये दिखेगा, करेक्ट। अब ये क्लास बन गया है, ये सिंपल क्लास है। अब हमें स्यूडो क्लासेस का इस्तेमाल करना है। स्यूडो क्लास हम कैसे करते हैं, हम डायरेक्ट एलिमेंट पे भी ला सकते हैं बटन पे, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे बटन हो सकते हैं तो हम सब पे तो सेम चीज़ें नहीं ला सकते, राइट। तो हमें क्लास बेसिस पे लगाना पड़ता है। HTML की क्लास को हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पे पेस्ट करके सबसे पहले होवर, जो एक स्यूडो एलिमेंट की क्लास होती है, स्यूडो क्लासेस होती है, मैंने होवर स्टार्ट किया है। होवर की क्लास यहाँ पे मैंने डिफाइन करी। अगर आप देखोगे तो होवर क्या करता है, सेलेक्ट एन एलिमेंट व्हेन द माउस पॉइंटर इज ओवर इट। जैसे ही माउस ले जाते हैं तो कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, स्टाइल चेंज कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर रेड करूँगा। सो ये सिंपल होवर पे ये कुछ ऐसा दिख जाएगा। साथ में आप कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर इसका क्या आप वाइट कर सकते हो, ठीक है। वट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट, राइट। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही हम ये सब करते हैं, हमें डिज़ाइन मिलता है एंड इसमें जो भी डिज़ाइन हमें बना के देता है हम उसी के अकॉर्डिंग इसको बना लेते हैं, करेक्ट। तो ये एक बहुत ही सिंपल स्यूडो क्लास थी। अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी ही स्यूडो क्लासेस हैं। मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ। सपोज आपने बिफोर एंड आफ्टर को यूज़ किया होगा या फिर सुना होगा, मैं इसको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सो मैं बटन के बिफोर पे कुछ ऐड करना चाहता हूँ। बटन मैंने यहाँ पे बिफोर ऐड किया और उससे पहले मैं यहाँ पे देखो, बिफोर पे हमें यूज़ करने के लिए कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं और कंटेंट में यहाँ पे ब्लैंक रखूँगा और इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ और इसकी विड्थ कर देता हूँ 100% और बॉर्डर में यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर कर दूँगा, ओके। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया है। देखो हमारे पास ये जो क्लास है जो बिफोर है, हमारे पास HTML में हमने डिफाइन नहीं किया, हम इसको CSS के थ्रू कर रहे हैं, करेक्ट। और मैं इसको अगर विड्थ की जगह ऑटो करता हूँ 100% की जगह, तो ये यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा एक आप देख रहे होगे डॉट सा यहाँ पे दिख रहा है। ये यहाँ पे बटन, अगर आपको कंसोल पे चेक करना है तो आप ऐसे बटन को क्लिक करके यहाँ पे बिफोर को सिलेक्ट करोगे, देन बिफोर की CSS आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब इसकी विड्थ आप कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको करनी है। सपोज आप इसकी विड्थ 100 पिक्सल कर दो, राइट, और इसको बॉटम 0 कर दो। देखिए मैंने आपको पोजीशन की क्लास भी पढ़ाई है और ये मैं सब उसी के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे एक प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे पोजीशन की क्लास भी दिखेगी। पोजीशन जो प्रॉपर्टी होती है CSS में उसकी क्लास भी है, ठीक है। सो बिफोर यहाँ पे अगर आपको लगाना है तो इस पे पोजीशन आपको देना पड़ेगा रिलेटिव पेरेंट पे, ताकि जो हमारा एलिमेंट है वो वही पे रहे। मैं यहाँ पे बड़ा 2 पिक्सल करके विड्थ 100 पिक्सल कर देता हूँ एंड बॉटम से कर देता हूँ इसको 0। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, करेक्ट।
सो हमने ये सूडो जो क्लास है बिफोर उसका इस्तेमाल किया है। वैसे हम यहाँ पे आफ्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैलिड इनवैलिड ये कि हमारा जो फॉर्म होते हैं, फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं, उनका यूज उस पर यूज होता है, ठीक है। और ये nth चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, अगर आप देखोगे ये विजिटेड, सब तमाम सी सूडो क्लासेस हैं, ठीक है। और ये चेक्ड, इनेबल्ड, डिसेबल्ड। और डिसेबल्ड क्या होता है? सपोज आपने यहाँ पे बटन पे यहाँ पे लगाया डिसेबल्ड, ये लगाना पड़ता है, ऐसे डिसेबल्ड आपने लगाया, ठीक है। अब ये डिसेबल्ड पे आप चाहते हो कि अगर आप देखोगे ये डिसेबल हो गया है, लेकिन आप चाहते हो कि इस डिसेबल्ड पे भी कुछ स्टाइल हो। यहाँ पे आप बटन की क्लास पे जाओगे एंड डिसेबल कर दोगे, ठीक है। अब इस पे आपको जो भी CSS की प्रॉपर्टी लगानी है आप ला सकते हो। सपोज आपने इसको यहाँ पे बोला बैकग्राउंड कलर आपको चाहिए सपोज ग्रे, ओके। सो देखिए ये ग्रे हो गया है, और आप चाहते हो कि इसके जो डिसेबल्ड पे कलर भी चेंज ना हो। सो आप कलर एज इट इज छोड़ोगे जो इस पे था ब्लैक। सो देखिए ये इजीली जब डिसेबल्ड स्टेट पे हमने ये चेंज कर दिया है। और आप डिसेबल्ड के बाद बिफोर भी ऐड कर सकते हो। देखिए कैसे, आप बटन पे जाओगे डिसेबल्ड एंड बिफोर। सो देखिए यहाँ पे आपने ये बॉर्डर लगाया है ब्लैक, आप इसको रेड कर सकते हो। सो देखिए जो डिसेबल्ड स्टेट है उसका बिफोर भी हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। यानी कि सूडो क्लास के बाद एक और सूडो क्लास हमने यूज़ करी है। तो ये फ़ायदा होता है हमें, कभी कभी HTML में एलिमेंट के साथ कुछ ऐसे स्टाइलिंग करनी पड़ती है जो HTML एलिमेंट में क्लास ना हो के भी हम CSS से कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये CSS की सूडो क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इनका यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और भी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये फोकस हो गया या विजिटेड हो गया, फर्स्ट चाइल्ड हो गया और लास्ट चाइल्ड हो गया। फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड क्या होता है मैं आपको क्विकली समझाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक HTML का एलिमेंट क्रिएट करूँगा ULLI लिस्ट। जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो इसमें इसका इस्तेमाल होता है फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। और इसके बाद में और भी चाइल्ड बना लेता हूँ इसके। फर्स्ट चाइल्ड की जगह मैं इसको लिख देता हूँ चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4 एंड चाइल्ड 1, ओके। सो अब देखिए यहाँ पे मैंने UL बनाया, UL पे मैं एक फट से क्लास ऐड करता हूँ लिस्ट आइटम, ठीक है। मैं यहाँ पे CSS में इस क्लास को कॉल करूँगा एंड मार्जिन कर दूँगा इसको ऑटो 0 एंड पैडिंग भी 0 करूँगा, क्योंकि मार्जिन पैडिंग इसमें डिफ़ॉल्ट रहता है, इसके चिल्ड्रन में इससे निकालना पड़ता है। एंड यहाँ पे मैंने इसका जो लाई है इसको मैंने डिस्प्ले बोला फ्लैक्स, फ्लैक्स, ठीक है, फ्लैक्स। एंड लिस्ट स्टाइल नन। वैसे लिस्ट स्टाइल नन का यूज़ क्यों होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर आप देखोगे ये चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4 हमारे पास आ गया है, राइट। अब मैं यहाँ से डिस्प्ले फ्लैक्स अगर निकाल देता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये जो हमारा, एक मिनट मैं इसका मार्जिन पैडिंग भी निकाल देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। सो अगर आप देखोगे ये हमारे पास UL एलिमेंट है और मैं यहाँ से डिस्प्ले नन भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल एक क्लास है और उसके अंदर LI एलिमेंट है। सो अगर आप देखोगे ये LI है एंड ये हमारे पास UL की क्लास है। और अगर मैं यहाँ से इसको पैडिंग, इसकी जो पेरेंट है इसको मैं पैडिंग देता हूँ, पैडिंग 30 पिक्सल। तो आप देखिए यहाँ पे जो डॉट्स दिख रहे हैं ना आपको, ये हमारे पास जब हम LI ऐड करते हैं तब आते हैं। इनको निकालने के लिए हमें लिस्ट स्टाइल नन करना पड़ता है, ठीक है। सो ये निकल गए हैं, ठीक है। अब आप लिस्ट स्टाइल नन नहीं करोगे, सीधे आप डिस्प्ले फ्लैक्स करोगे, उस केस में भी वो निकल जाते हैं।
ठीक है, ये बहुत यूज़फुल ट्रिक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, मैंने जो ये क्लास बनाई है, इसलिए बनाई है, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि फर्स्ट चाइल्ड या लास्ट चाइल्ड का यूज़ कैसे करते हैं। जो इसका फर्स्ट चाइल्ड होगा, लिस्ट आइटम li का जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, हम उसको कर देंगे कलर रेड। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट चाइल्ड है वो रेड हो गया, बाकी ब्लैक है। वैसे ही हम लास्ट चाइल्ड पे कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट चाइल्ड। और वैसे हम देखिए यहाँ पे और भी है, nth चाइल्ड टाइप, nth ऑफ टाइप नन। ये देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देता हूँ। n का मतलब होता है नंबर, मैंने बोला थर्ड नंबर को रेड कर दो, तो ये थर्ड नंबर रेड हो गया। वैसे आप 1 कर सकते हो, जो भी आपको करना है। तो ये सूडो क्लासेस का बहुत ही यूज़फुल होता है। कभी कभी हम डायनेमिक्स से भी कोई एलिमेंट बनाते हैं, तो उस केस में हमें थर्ड वाले आइटम पे, फोर्थ वाले आइटम पे कुछ चीज़ें लेके आना पड़ता है, तो यहाँ पे हमें सूडो क्लासेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। करेक्ट। और ये तमाम सी सूडो क्लासेस हैं, आप इनको चेक कीजिए और पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और आपको आई होप समझ में आया होगा कैसे हम सूडो क्लासेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोलन के बाद हम एलिमेंट में क्लास के ऊपर कोलन के बाद सूडो क्लास का यूज़ करते हैं, और ये फिक्स्ड है, ये आपको पढ़ने हैं। ये होवर एक्टिव फोकस तो नहीं लगने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।